क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, संक्षिप्त रूप या मानक रूप या लघु रूप में लिखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे दिया है 7 लाख प्लस 70,000 प्लस 8,000 प्लस 900 प्लस 60 प्लस 5। तो देखिए इसको अगर जोड़ेंगे, देखिए सब प्लस का चिन्ह दिया है, तो देखिए इसका लघु रूप क्या आएगा। तो सबसे पहला अक्षर क्या है, 7 है, तो हम 7 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 शून्य है, यहाँ पे कितना है 4 शून्य, ठीक है। तो फिर ये शून्य, ये 7 आ जाएगा यहाँ पे दूसरा अंक में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 शून्य, यहाँ पे 3 शून्य है, ठीक है। तो एक एक शून्य कम रहा है, देखिए यहाँ 5 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0, देखिए एक भी 0 नहीं है यहाँ पे, शून्य। तो देखिए बस अंक जो है जो शुरुआती सब में अंक लिखा हुआ है उसको बस लिखते जाएंगे। तो देखिए 7, यहाँ पे 7 है, अब देखिए 8 यहाँ पे लिखेंगे, फिर है 9, तो 9 लिखेंगे, फिर देखिए 6 है तो 6 लिखेंगे, और फिर 5 है, ठीक है। तो जब भी हम देखेंगे, जब भी संख्या का विस्तार रूप दिया हो और उसमें देखिए 0 जो है, शून्य जो है एक एक कम रहा हो, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 1, तो सिर्फ हम आगे वाला अंक जो है उसको लिखते जाएंगे शुरू से, जैसे 7, उसके बाद फिर दूसरा 7 देखिए, उसके बाद 8 तीसरा अंक में, उसके बाद चौथा अंक में 9, उसके बाद छठा पांचवा अंक में 6 और छठा अंक में 5। तो ये हो जाएगा इसका मानक रूप या लघु रूप, ठीक है। तो देखिए इसको क्या पढ़ेंगे हम, 7,78,965, ठीक है। अब देखिए इसमें ख में, तो इसको अगर जोड़ेंगे भी तो इतना ही आएगा। अब देखिए सबसे पहला अंक क्या है इसमें, देखिए 10 लाख प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5,000 प्लस 0 प्लस 20 प्लस 1 दिया हुआ है। तो इसमें हम लिखेंगे, देखिए सबसे पहला अंक है 1, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 6 शून्य है, यहाँ पे कितना शून्य है 3, ठीक है। तो देखिए 2 शून्य बीच में गायब है, देखिए 2 शून्य जोड़ा भी है यहाँ पे, तो हम बीच में 2 शून्य देंगे। देखिए यहाँ पे कितना शून्य है, 6 शून्य है, और उसके बाद देखिए 3 शून्य वाला आ गया, 5,000 0 0 0, बीच में 2 शून्य है, तो देखिए 2 शून्य देंगे। अगर नहीं भी रहता तो भी देखिए, अगर डायरेक्ट 5,000 भी रहता, जोड़ 10 लाख के साथ 5,000 भी जुटा हुआ रहता, तो देखिए यहाँ पे कितना शून्य था, 6 शून्य, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, यानी 2 कम रहा है, तो हम यहाँ पे 2 शून्य देंगे, उसके बाद 5 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 शून्य है, तो यहाँ पे 2 शून्य होना चाहिए, लेकिन 1 शून्य है, तो 1 शून्य हम अपने मन से देंगे, ठीक है। ये शून्य देखिए यहाँ पे जोड़ा, इस शून्य बदले, तो ये शून्य को यहाँ देंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, और उसके बाद 1, तो ये हो जाएगा 10,05,021, ठीक है। इसको पढ़ेंगे, देखिए कहाँ दाएं सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, यानी 10 लाख, यहाँ पे लाख आ रहा है, तो 10 लाख हुआ, 10,000 5,021, ये हुआ इसका मानक रूप या लघु रूप बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से नहीं समझ में आया तो आप इसको जोड़ भी सकते हैं। जोड़ने पे भी देखिए 10 लाख में 5,000 जोड़ेंगे और 20 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। उसी तरह 7 लाख में 70,000, फिर 8,000, फिर 900, फिर 60, फिर 5 जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी एक एक, अगर 0 कमेगा तो सिर्फ अंक लिख देना है। अगर 0 यहाँ पे ज्यादा कम रहा है, यहाँ पे जैसे 6 था, यहाँ पे 3 हो गया, तो बीच में हम 2 शून्य देंगे, ठीक है, क्योंकि 5 कमना चाहिए, तो यहाँ पे 2 शून्य देंगे। उसी तरह यहाँ पे देखिए 3 शून्य, यहाँ पे 1 शून्य है, तो 2 शून्य होना चाहिए, 3 के बाद 2, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 शून्य अपने मन से देंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, देखिए 2 शून्य उसके पहले, तो 2 शून्य उसके बदले भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी शून्य रहेगा तो भी हम इसको देख करके देंगे। यहाँ 3 है, यहाँ पे 6 है, तो बीच में कितना शून्य कम रहा है, 2 शून्य, क्योंकि यहाँ 6 तो यहाँ 5 होना चाहिए, इस तरह से जैसे इसमें हुआ है। तो देखिए सब अंक लिखा गया है। अगर शून्य में कम जाता है, ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए 6 है, यहाँ पे रहता 2, तो यहाँ पे 3 शून्य देते हैं, क्योंकि 3 2 5 होता है, ठीक है। उसी तरह इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विस्तारित रूप में लिखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या, यहाँ पे है देखिए 5,43,210, तो इसको विस्तारित रूप में यानी इस तरह लिखना है। देखिए अभी
अभी विस्तारित रूप से हम संक्षिप्त रूप में लिखे थे, उसी तरह यहाँ पे देखिए संक्षिप्त रूप से विस्तारित रूप में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो देखिए पहला अंक है 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कितना अंक है बाद में, 5 के बाद 1 2 3 4 5 अंक है, तो यहाँ पे 5 शून्य देंगे, ठीक है। देखिए ऐसे भी देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 5 जो है लाख के स्थान पे आ रहा है तो 5 लाख लिखेंगे, ठीक है। 5 गुने 1 लाख 5 लाख, या 5 के बाद जितना अंक है उतना शून्य देंगे। फिर देखिए प्लस का चिन्ह देंगे, ठीक है। अब देखिए 4, उसके बाद 4 है, दूसरा अंक 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। 4 के बाद देखिए कितना अंक है 1 2 3 4, तो हम 4 शून्य देंगे। उसके बाद फिर प्लस, देखिए 4 के बाद 4 अंक था 1 2 3 4, तो 4 जीरो देंगे, 4 शून्य देंगे, ठीक है। नहीं तो इस तरह से भी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 4 कौन से स्थान पे है 10,000 पे, तो 4 गुना 10,000 यानी 40,000 लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा अंक है 3, 3 के बाद 3 अंक है, देखिए 3 अंक है 3 के बाद, तो 3 जीरो देंगे, प्लस, तो देखिए 3 जो है इकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान पे है, तो 3,000 भी लिख सकते हैं, 3 गुने 1,000, या 3 के बाद देखिए 3 अंक है तो 3 जीरो भी दे सकते हैं। तो किसी भी तरह से करें बात यही होगा। अब देखिए 2, तो उसके बाद 3 के बाद क्या है 2, तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं, उधर जगह नहीं है, तो 2 के बाद कितना अंक है 2 अंक है, तो 2 जीरो देंगे, ठीक है। क्योंकि 2 जो है सैकड़ा के स्थान पे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार सैकड़ा के स्थान पे यानी 200 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 कौन से स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है, तो दहाई में 10 गुना करते हैं तो 1 गुने 10 हो जाएगा, यानी 1 गुने 10 10, या ऐसे भी 1 के बाद 1 अंक है सिर्फ 0, तो 1 के बाद 1 जीरो देंगे, प्लस उसके बाद देखिए 0 है, तो यहाँ पे क्या दे देंगे हम 0, ठीक है। तो देखिए इकाई के स्थान पे है 0, तो सिर्फ 0 लिख देंगे, ठीक है। 0 गुना 1 0 ही होता है। तो इस तरह से हम इसको विस्तारित रूप में लिख देंगे। देखिए 5 लाख प्लस 40,000 प्लस 3,000 प्लस 200 प्लस 10 प्लस 0। अब देखिए ख में, तो 3 के बाद कितना अंक है, पहला अंक है 3, तो 3 लिखेंगे। 3 के बाद कितना अंक है 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 शून्य देंगे, देखिए, ठीक है, प्लस देंगे। अब देखिए बीच में कितना 0 है 1 2 3, तो बीच में बस 0 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि अगर 0 से देखिए मान लीजिए 0 के बाद 1 2 3 4 5 अंक था, तो अगर 0 गुना 1 लाख भी करते तो 0 ही आता, इसीलिए जितना 0 रहेगा उतना बस जोड़ देंगे, तो 3 जीरो है। देखिए क्योंकि किसी से भी 0 गुना होगा तो 0 ही आएगा, शून्य ही आएगा। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये शून्य जो है लाख के स्थान पे था, तो 0 गुने लाख शून्य ही होगा, इसीलिए शून्य दिए हैं, देखिए 3 ठो, क्योंकि 3 शून्य यहाँ पे, प्लस का चिन्ह देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो है 1 कौन से स्थान पे, सैकड़ा के स्थान पे, तो 1 गुने 100 कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए 100 प्लस, उसके बाद देखिए सैकड़ा के स्थान पे था, या इस तरह से भी 1 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो देंगे 1 पे। उसके बाद देखिए प्लस 0, बीच में 0 है तो हम प्लस 0 भी कर सकते हैं, क्योंकि 0 गुना 10 0 ही होगा, दहाई के स्थान पे है, ठीक है। अब इकाई के स्थान पे सिर्फ 1 बचा, तो इधर हम 1 लिख देंगे। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। देखिए कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 30 लाख प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 100 प्लस 0 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 30 लाख 101, ठीक है। तो 30 लाख 101 का ये हो गया विस्तारित रूप। अब देखिए ग में 40 लाख 201 दिया हुआ है, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे विस्तारित रूप में। तो पहला अंक है 4, 4 के बाद देखिए कितना अंक है 1 2 3 4 5 6, तो 6 शून्य दे देंगे हम पहले, ठीक है, बीच में प्लस देंगे। अब देखिए बीच में कितना 0 आया 1 2 3, तो बस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस, अब देखिए 2 के बाद कितना अंक है 2 अंक है, देखिए 0 और 1, तो 2 जीरो देंगे, प्लस बीच में 0 है तो 0 प्लस इकाई के स्थान पे 1 है तो 1 देंगे। तो इस तरह से देखिए इसको हल कर लेंगे। 40 लाख प्लस 0, 40 लाख प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 200 प्लस 0 प्लस 1,
ठीक है, तो इसका विस्तारित रूप हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्थानीय मान लिखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है स्थानीय मान लिखना। तो किसका कह रहा है स्थानीय मान लिखने के लिए? तो कह रहा है देखिए यहाँ पे है 52,312, ठीक है, में 3 का। तो देखिए हम 52,312 में 3 का स्थानीय मान बराबर कितना हो जाएगा? देखिए ये आंसर हो रहा है, आंसर हम बना रहे हैं इसका। तो 52,312 में 3 का स्थानीय मान। तो देखिए 3 कहाँ पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब क्या होता है? 100, ठीक है, यानी 100 के स्थान पे है 3। तो 3 गुना 100 करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 300, यानी 3 का स्थानीय मान कितना हो गया? 300। ऐसे भी देखिए 3 के बाद 2 अंक है तो 3 पे 2 जीरो देंगे, ठीक है, 2 शून्य देंगे तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 300, यानी 3 100 के स्थान पे है तो 100 से गुना करेंगे। अगर 1000 के स्थान पे रहता तो 1000 गुना करते, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका स्थानीय मान निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर ख में देखिए यहाँ पे है 1,04,001 में 4 का स्थानीय मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसमें 4 का स्थानीय मान, तो 4 कहाँ पे है पहले उसको देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 4 कहाँ पे है? 1000 के स्थान पे है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 100 के स्थान पे था, सैकड़ा के स्थान पे, उसी तरह 4 यहाँ पे है 1000 के स्थान पे। तो 4 से कितना गुना कर देंगे? 1000। 1000 कैसे लिखते हैं? ऐसे 1000 को 1000 लिखते हैं तो हो गया देखिए 4 गुने 1000 यानी 4000। तो देखिए 4 का स्थानीय मान क्या हो गया? 4000, ठीक है। अब देखिए ग में 12,345 में 1 का स्थानीय मान। तो देखिए अब हम 1 का स्थानीय मान यहाँ पे लिखेंगे। तो देखते हैं 1 कहाँ पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 1 कहाँ पे आया? 10,000। तो देखिए 1 गुना 10,000 करेंगे हम, ठीक है। तो 10,000 पे 1 पे 4 शून्य, 10,000 होता है। तो देखिए 1 गुना 10,000 कितना हो जाएगा? तो 10,000, ठीक है। यानी 1 का स्थानीय मान क्या होगा? 10,000। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। देखिए तीनों को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा 4,32,148 में 4 का स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए हम लिखेंगे 4,32,148 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर बराबर। तो देखिए यहाँ पे 2 4 है। देखिए इस संख्या में 4,32,148 में 2 4 है। तो देखिए बड़ा वाला स्थान पे कौन है? तो देखिए 1 4 है जो इकाई, दहाई के स्थान पे है, और 1 4 है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख के स्थान पे तो ये बड़ा होगा, ठीक है। तो लाख के स्थान पे है यानी 4 गुना 1 लाख, ठीक है। लाख के स्थान पे तो 4 गुना लाख करेंगे। अंतर कह रहा है तो घटाएंगे। किसको घटाएंगे? अब जो एक और 4 है तो कौन से स्थान पे है? दहाई के स्थान पे। तो 4 गुना 10 करेंगे, दहाई के स्थान पे है यानी 10 के स्थान पे है तो 4 गुना 10 करेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा? ये हो गया 4 गुने 1 लाख 4 लाख, माइनस 4 गुने 10 कितना हो जाएगा? 40। अब देखिए इसको हम घटा देते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए 0 में से 0 गया, 0 हुआ, 10 में से 4 गया 6, देखिए 0 10 बन गया, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 9, और ये हो गया, पैसा उधर गया तो 3, यानी 3,99,960। दोनों 4 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है? 3,99,960। तो देखिए इसका आंसर भी इतना ही आ रहा है, 3,99,960, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको भी हल कर लेंगे।